Hello friends, we are going to about discuss accounting equation. There are three terms: capital, liability and asset. इन तीन टर्म्स के बारे में अगर हमें पता लग जाए तो अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगी हम लोगों के लिए। Now the first thing is capital. It is also called honest equity. कैपिटल क्या है? जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ अमाउंट हमें अपनी पॉकेट से उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल। ऑनेस्ट इक्विटी। लेट अस सपोज 50,000 का अमाउंट हमने अपनी पॉकेट से बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। नाउ जरूरी तो नहीं है 50,000 रुपए हमारे बिजनेस के लिए एनफ हो। अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ अरेंजमेंट हमें बाहर से भी करना पड़ता है। दैट विल बी कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड आउटसाइडर लायबिलिटी। इस अमाउंट का अरेंजमेंट हम अपने फ्रेंड सर्कल से, बैंक से, कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि 20,000 अमाउंट्स हमने बाहर से अरेंज किया। नाउ वी हैव टोटल अमाउंट ऑफ अबाउट ₹70,000। 50,000 हमने अपनी पॉकेट से इंट्रोड्यूस करे, 20,000 हमारी लायबिलिटी हो गई जो हमने बाहर से अरेंज करे। बिजनेस हवा में नहीं चलेगा। बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन सारी जरूरतों को हम कहां से पूरा करेंगे? इस अमाउंट से। लाइक दुकान अगर आपने एस्टैब्लिश करनी है तो उस दुकान के लिए आपको जगह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फर्नीचर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उस दुकान में माल भरना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड स्टॉक। तो वो सारा का सारा अरेंजमेंट कहां से हो रहा है? इस अमाउंट से। इट मींस इस अमाउंट से हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीजें अवेलेबल करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एसेट्स। नाउ किसी भी हालात में अगर आप देखें जो एसेट्स है वो कहां से अरेंज हो रही है? इसी अमाउंट से। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। इट इज आल्सो कॉल्ड टोटल इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 50,000 रुपए हमने अपनी पॉकेट से लगाए, उस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ और पैसे की हमें जरूरत पड़ी, हमने बोरो किया, दैट विल बिकम लायबिलिटी। 70,000 रुपए हमारे पास अरेंज हो गए। इसी 70,000 से हम लोग अपनी एसेट क्रिएट करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। इस एसेट्स में क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व है? लाइक कैश। 70,000 का हमारे पास कैश है। कुछ पैसा हम इसमें से बैंक में भी जमा करा सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या क्या चीजें लेंगे? फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको अकाउंट की भाषा में गुड्स बोला जाता है। अगर आपका साइकिल का बिजनेस है तो साइकिल आपके लिए गुड्स है। अगर आपका दवाइयों का बिजनेस है, दवाइयां आपके लिए गुड्स है। स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी आपके लिए गुड्स है। ठीक है। इसके अलावा और क्या-क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए? देखिए, जब हम बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ जो हमने अरेंज कर लिए उसको मार्केट में आप सेल भी करेंगे। सेल भी दो तरीके की हो सकती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल है वो एसेट्स के रूप में क्रिएट होती है, डेटर्स। इट इज कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिट सेल। डेटर्स कौन है? हमारे कस्टमर, यानी जिन्हें हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। क्रेडिट मतलब उधार माल बेच रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर कौन है? कस्टमर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये सारी की सारी जो हम चीजें अरेंज कर रहे हैं इसी से आ रही है। 70,000 में से ही बन रही है। कुछ पैसा हमने कैश या बैंक के रूप में रखा, इसी 70,000 में से कुछ हमने फर्नीचर के रूप में ले लिया, कुछ हमने बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ अमाउंट स्टॉक माल भरने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया, कुछ डेटर जो हमने उधार माल बेचा डेटर्स के रूप में क्रिएट हो गया हमारा। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, प्री मतलब जो स्टार्टिंग में आपने पहले ही पे कर दिए, ऐसे खर्चे
जो अभी अराइज नहीं हुए हैं लेकिन आपने दे दी। जैसे लेट अस सपोज अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है और मई का रेंट, अब अपनी दुकान का मई का रेंट पहले दे दें तो वो आपका कौन सा खर्चा बन जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड एसेट, क्योंकि ये जो खर्चा है एज ए एक्सपेंस अभी नहीं हुआ, अगले महीने के लिए भी आपने इसको पे किया है, तो ये एज ए एसेट शो किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी एक्रूड इनकम है, ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई है लेकिन कैश के रूप में भी आपको रिसीव नहीं हुई है, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है और एसेट्स के रूप में यहाँ पर उनको शो किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बाइफिकेशन होंगे इसके एसेट्स के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में वैसे वैसे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आज हम खाली अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हमें ये बता रही है कि एसेट्स किस तरीके से क्रिएट हो रही है, एसेट्स कहां से निकल करके आ रही है, कैपिटल, लायबिलिटी, देन इन दोनों को मिलाकर के हम लोग एसेट को क्रिएट कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लायबिलिटी। लायबिलिटी के रूप में क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती है, मतलब लायबिलिटी हम बोरो किस किस रूप में कर सकते हैं अमाउंट। फर्स्ट थिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन, बैंक से उधार ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के रूप में भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जब बैंक करंट अकाउंट पर हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। करंट अकाउंट, ये बैंक में जब हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमें एक सुविधा देते हैं बिजनेसमैन के लिए कि अगर किसी पार्टी के जैसे बैंक में उनका 40,000 का बैलेंस है और किसी पार्टी की 50,000 की पेमेंट जानी है और वो चेक इशू कर देते हैं तो बैंक उस चेक को पास कर देगा, यानी 10,000 का बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड कर दिया है, वो पेमेंट फिर आपको बाद में बैंक में डिपॉजिट करानी होगी। तो फॉर अ टाइम बीइंग दैट विल बिकम लायबिलिटी फॉर द फर्म। तो जब तक आप उसको बैंक को पे नहीं करेंगे तब तक के लिए वो आपकी लायबिलिटी है। इसके अलावा बैंक लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, छोटे समय के लिए लिए गए लोन, और लॉन्ग टर्म लोन के रूप में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो बेसिक चीज आपकी यहां पर आएगी वो है क्रेडिटर्स। देखिए दो टर्म्स हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या था, क्रेडिट सेल जिसे हम कर रहे थे, इनसे कस्टमर को हम जब क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो डेटर्स अराइज हो रहे हैं। लाइक दैट बिजनेस जब हम चलाते हैं तो कुछ माल हम उधार खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज जिसे हम कहते हैं। तो जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो उससे क्रेडिटर्स का जन्म होगा। तो ये भी हमारी एक तरीके की क्या है, लायबिलिटी। क्रेडिट परचेज करने के बाद हमें कुछ टाइम के बाद उनकी पेमेंट करनी होगी। वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए उन्होंने हमें उधार दिया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो क्रेडिटर्स एक तरीके की लायबिलिटी है, ये भी हमारे पास लायबिलिटी के रूप में अरेंज हो रहे हैं। क्रेडिटर्स क्या हो गए, यानी सप्लायर, जो हम लोगों को अपना बिजनेस चलाने के लिए गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे लायबिलिटी के रूप में आ गए। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए जैसे हमने डिस्कस किया प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंड यानी अभी पेमेंट होना बाकी है, यानी ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी आपने इनकी पेमेंट नहीं की है। लेट अस सपोज अभी जैसे हम बात कर रहे थे अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का ऐसा एक्सपेंस जो हमने नहीं दिया मई में देंगे तो वो हमारे लिए कैसा खर्चा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये भी हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। लाइक दैट एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो हमने पहले ही हमें रिसीव हो गई है, यानी मई की इनकम हमें अप्रैल में रिसीव हो गई है, तो वो इनकम हमारी कैसी कहलाएगी, एडवांस इनकम। तो ये भी हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमने वो इनकम कब के लिए ली है, मई के मंथ के लिए, लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है तो मई की सर्विस अभी हमने उसको प्रोवाइड नहीं करी है,
लेकिन उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमारी एक कैसी इनकम है, एडवांस इनकम। इट इज आल्सो कॉल्ड लायबिलिटी। अभी जब तक उस काम को हम ना कर दें तब तक के लिए हमने उससे जो भी पैसे रिसीव करे हैं एडवांस के रूप में, वो लायबिलिटी ही कहलाएगी जब तक कि हम उसको वो सर्विस प्रोवाइड ना करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सीखा कि जो पैसा मालिक ने इंट्रोड्यूस किया है वो कैपिटल है, जो पैसा हमने बाहर से अरेंज किया है वो लायबिलिटी है। कैपिटल और लायबिलिटी को मिलाकर के ही एसेट अराइज होती है, यानी किसी भी हालात में एसेट्स का टोटल कैपिटल और लायबिलिटी से अलग नहीं आएगा। कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ करके ही एसेट का क्रिएशन होगा। तो ये सारी की सारी चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन को जन्म देते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आप इजीली ये जान सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बन कैसे रही है, उसके अंदर क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। नाउ इफ you like this video, please click on thumbs up.